शाबान के महीने में किसी भी दिन अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह की कुर्बत चाहते हैं तो यह दो सदके ज़रूर करना, क्योंकि शाबान के इस बाबरकत महीने में ये दोनों सदके अल्लाह को बेहद पसंद है। पहला सदका यह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक शख्स था जो इंतहाई लाचार जिंदगी गुजार रहा था। कभी कभार वो मुसलसल नुकसान, कभी कर्जों का बोझ और कभी बीमारियों की यलगार ने इसकी कमर तोड़ दी थी। एक दिन वो रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, हजरत मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी तो दुखों का मुस्कन बन चुकी है। बुजुर्ग ने शफकत से फरमाया, बेटा शबान का महीना आ चुका है। इस बाबरकत महीने में ये दो सदके जरूर करना, क्योंकि ये दो सदके अल्लाह को बेहद पसंद है। वो आदमी ये सुनकर हैरान तो हुआ, मगर इसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। इसने दिल ही दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि वो ये दो सदके जरूर अदा कर देगा। चंद दिन गुजर गए। एक रात वो गहरी नींद में था कि अचानक इसने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि इसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी है, जिनके चेहरे रोशनी से चमक रहे हैं। इनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे, ऐसे जैसे चट्टानों के पहाड़ वो इस छत पर मजबूत दीवारें खड़ी कर रहे थे, गोया एक किला तामीर हो रहा हो। वो घबरा गया, चीख कर बोला, भाई तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरी छत पर ये तामीर क्यों कर रहे हो? एक फरिश्ता इसके करीब आया और नरमी से बोला, हमें मालूम हुआ है कि ये घर तुम्हारा है। ये तामीर तुम्हारी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, क्योंकि तुमने जो सदका देना शुरू किया है इसके बदले में हम ये सब बना रहे हैं। तो मोहतरम नाजरीन, जब हम सदके का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला क्या आता है? माल, दौलत, कपड़े या खाना। हम यही समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सोच अभी अधूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ऐसे सदके भी होते हैं जो माल के बगैर भी दिए जा सकते हैं? ऐसे सदके जो हर इंसान हर हर हाल में कर सकता है। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो एक गरीब इंसान अल्लाह का महबूब बंदा कैसे बन सकता? शबान का महीना हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ लेकर जाता है जो हमारी सोच बदलकर रख देती है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम सदका वो है जिन्हें अदा करने के लिए माल खर्च करना जरूरी नहीं, बल्कि नीयत खुलूस और दिल की सच्चाई ही असल सरमाया होती है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम को इस दुनिया में महबूज फरमाया। आप जानते हैं कि नबी पाक अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब क्यों हैं? इसलिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में दो ऐसे सदके दिए जो न सिर्फ आपकी सुन्नत है बल्कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब भी हैं। मगर सवाल ये है कि वो दो सदके आखिर कौन है, कौन से हैं? क्या आपने कभी यह चाहा है कि आपकी दुआएं तेजी से कबूल हो, कि आपके दुख कम हो जाएं, आपकी जिंदगी सुकून और इत्मीनान से भर जाए? अगर हां तो जान लीजिए कि इसका राज इन्हीं दो सदकों में पोशीदा है। ये वो दो सदके हैं जो नबी पाक की सुन्नत भी हैं, आपकी आदत भी, और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल भी यही है। अगर आपने अपनी जिंदगी में इन दो सदकों को शामिल कर लिया तो यकीन जाने आपकी जिंदगी दुनिया बदल जाएगी, आपकी कब्र नूर से भर जाएगी और आप आखिरत में भी कामयाबी से हमकिनार होंगे। दुनिया में हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि इसकी जिंदगी खुशहाल हो, इसके घर में सुकून हो, रिज़्क़ हो, बरकत हो, औलाद नेक और फरमाबरदार और बीमारियों से निजात मिले, और कारोबार में तरक्की नसीब हो। तो याद रखिए, जब इंसान अपनी जिंदगी में सदका देना शुरू कर लेता है तो इसकी जिंदगी संवरने लगती है, क्योंकि सदका वो कुंजी है जिसे बंद ताले टूट जाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, मुसीबतें टल जाती हैं और रहमत और बरकतें नासिल होने लगती है। सदका सिर्फ रुपया पैसा देने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत, अपनी आजी और अपनी चाहत पेश करने का नाम है। जो भी सदका करता है, अल्लाह पाक इसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जो इंसान के वहमोगुमान में भी नहीं होती। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि सदका मुसीबत को आने से पहले ही रोक देता है। नाजरीन, खास तौर पर शबान के महीने में जब ये सदका किया जाता है तो अल्लाह की रहमत पहले से ज्यादा बढ़कर बरसती है। यही सदके की असल ताकत है। मगर आज जो दो सदके हम आपको बताने जा रहे हैं वो इससे भी कई बढ़कर हैं। इनके लिए ना पैसों की जरूरत है, ना माल की, ना जेब की कोई बोझ पड़ता है, ना जेब पर। ये वो सदके हैं, अगर शाबान के महीने में अदा कर दिए जाए तो अल्लाह ताला इंसान को अपने खास महबूब बंदों में शामिल कर लेता है
और यही वो दो सदके हैं जो नबी करीम की जिंदगी का दोस्तों मामूल थे। अब सवाल ये है कि आखिर वो सदके कौन से हैं? नाजरीन, शाबान का महीना माज एक तारीख या दिनों का मजमुआ नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, सुकून और खुशबुओं से भरा हुआ है। एक अजीम खजाना है। अगर आप चाहते हैं कि शाबान का ये मुबारक महीना आपके लिए बरकतों का सबब बन जाए, रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाएं, तो सबसे पहला सदका यही है कि अपने दिल को कशादा करके दूसरों को माफ कर दें। यह ऐसा सदका है कि जिसके लिए ना जेब से कुछ खर्च करना पड़ता है, ना सोना चांदी देना पड़ता है, मगर इसका अजर सवाब इतना अजीम है, इंसान की पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। माफ करने वाला इंसान अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। हकीकत यह है कि शबान का महीना दरअसल माफ़ी और दरगुजर का महीना है। ये वो महीना है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे महबूब नबी पाक कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो अजीम हस्ती थे, जिन्हें अल्लाह ने अपनी खास कुर्बत अता फरमाई, जो अल्लाह से हम कलाम हुए, जिन्होंने अल्लाह को अपनी आंखों से देखा और जिन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। जब ऐसी अजीम और बाबरकत हस्ती हमें माफ़ करने का दर्स देती है, तो हमें सोचना चाहिए कि माफ़ करना माज एक इखलाकी रवैया नहीं, बल्कि ये अल्लाह की सबसे महबूब सिफ़ात में से एक सिफ़ात है। अल्लाह खुद गफूर रहीम है और वो अपने बंदों को माफ़ फरमाता है। इसीलिए वो चाहता है कि इसके बंदे भी एक दूसरे को माफ़ करें। नबी पाक ने फरमाया कि जो दूसरों को माफ़ करता है, अल्लाह इसे इज्जत इज्जत अता फरमाता है। और यह बात बिल्कुल सच है। बदला लेने से शायद वक्त सुकून मिल जाए, मगर असल इज्जत, असल बुलंदी और असल कामयाबी माफ कर देने में है। शाबान का महीना हमें यही पैगाम देता है कि दिलों के दरवाजे माफ़ी के लिए खोल दो, ताकि अल्लाह ताला भी अपनी रहमत के दरवाजे तुम पर खोल दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, आपकी जिंदगी से परेशानियां दूर हो जाएं, रिस्क में बरकत आ जाए और गुनाह माफ हो जाए, तो दूसरों को माफ करने के सदके को अपनी जिंदगी, अपनी आदत बना लें। आपने खुद देखा होगा कि जिन घरों में माफी और दरगुजर का माहौल होता है, वहां सुकून उतर आता है, मोहब्बत भरने लगती है और बरकतें खुद चलकर आती है। नबी करीम की सुन्नत को अपनाते हुए शाबान के इस बाबरकत महीने में यहद कर लें कि आप अपने दिल में अगर किसी को जगह देंगे तो सिर्फ मोहब्बत के लिए, नफरत के लिए नहीं। मेरी बात याद रखें, माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए आसानी पैदा करना नहीं होता, बल्कि ये खुद अपने लिए भी सुकून, नूर और बरकत का जरिया बनता है। दो शख्स दूसरों को माफ कर देता है, इसका दिल हल्का हो जाता है, इसके चेहरे पर नूर आ जाता है और अल्लाह ताला इसके गुनाहों को बख्श देता है। तो आए शाबान के इस मुकद्दस महीने में सबसे पहला सदका यही अदा करें कि जिसने आपके साथ जुल्म किया, जिसने आपका दिल दुखाया, आप इसे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें। ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि वो आप पर ऐसी रहमतें नाजिल फरमाएगा जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। यही पहला सदका है, यही शाबान के महीने की असल खुशबू है और यही वो अजीम सबक है जो हमें हमारे महबूब नबी पाक ने अता फरमाया है। शाबान का महीना अहले ईमान के लिए खुशियों, बरकत और रूहानी सुकून का महीना है। इस कीमती मौके को गफलत में जाया ना कीजिएगा, बल्कि इन खास आमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। शबान के महीने में ये दो सदके जरूर अदा करना, क्योंकि इस बरकत महीने में, बाबरकत महीने में ये दोनों सदके अल्लाह पाक को बेहद पसंद है। याद रखें, सदका सिर्फ माल या खाने पीने की चीज देने का नाम नहीं, बल्कि सदके की कई सूरतें हैं और इनमें से हर एक का अजर निहायत अजीम है। नबी पाक ने फरमाया कि हर नेक आमाल भी सदका है। शबान के महीने में पहला सदका वो है जो इंसान अपने माल, अपने वक्त, अपनी मेहनत से अल्लाह के बंदों को देता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, यानी कि किसी बीमार की मदद कर देना, किसी अस यतीम का सहारा बन जाना या किसी मोहताज के दुख दर्द में शरीक हो जाना, ये सब ऐसे सदकात हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज्यादा महबूब और बंदे के गुनाहों का कुफारा बन जाते हैं। इसीलिए एक बार फिर याद रखें, शाबान के महीने में ये दो सदके जरूर करना, क्योंकि ये दोनों अल्लाह को बहुत पसंद है। पहला सदका बंदों के साथ ताल्लुक का है, यानी माल और खैरात के जरिए दूसरों का सहारा बनना, और दूसरा सदका इंसान के अपने नफ्स और जज्बात के साथ ताल्लुक का है, यानी सब्र करना, बर्दाश्त करना और खुद को काबू में रखना। ये दोनों सदका इसलिए ज्यादा अहम है कि एक का ताल्लुक हमारी जाहिरी जिंदगी से और दूसरे का ताल्लुक हमारी बातनी कैफियत से है। यूं ये दोनों आमाल मिलकर इंसान की शख्सियत को मुकम्मल कर देते हैं। शाबान के महीने में सदके करने की खास अहमियत इसलिए भी है कि ये महीना नबी पाक की सीरत को याद करने और इस पर अमल करने का महीना है।
और आका पूरी जिंदगी सदका सब्र, रहम और मोहब्बत की अमली तस्वीर से नबी पाक ने अपनी पूरी हयात मुबारका में सदका खैरात को कसरत से इख्तियार फरमाया और अपनी उम्मत को बार बार इसकी तरगीब दी। आपकी ज़ात सरापा करम और सरापा सखावत थी। कोई साहिल कभी आपके दर से खाली वापस नहीं गया, और अगर कभी इस वक्त देने को कुछ मौजूद ना होता तो आप वादा फरमा लेते और फिर इसे पूरा भी करते। इसीलिए जब हम शाबान के इस बाबरकत महीने में सदका करते हैं तो दरअसल हम नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करते हैं, और यही अमल अल्लाह ताला के करीब कुर्ब का मजबूत जरिया बन जाता है। दूसरा सदका सब्र करना है। ये एक ऐसा जुमला है जिसके अंदर एक अजीम हकीकत पोशीदा है कि सब्र भी सदका है। हम अमूमन सदके को सिर्फ माली खैरात तक महदूद कर लेते हैं, मगर हकीकत यह है कि सब्र इंसान के दिल और जज्बात का सदका है। जब इंसान अपनी तकलीफ, दुख, नुकसान या गम के बावजूद अपनी जिंदगी को शिकवे से रोके रखता है, दिल को मायूसी से बचाता है और अपनी हर हालत में अल्लाह की रजा को कबूल कर लेता है, तो यही सदका, यही सब्र है, और यही सब्र अल्लाह के यहाँ नज़दीक सबसे कीमती और महबूब अमल है। नबी पाक की पूरी हयात तैयबा सब्र की अजीम और रोशन मिसालों से भरी हुई। आपने बचपन ही से यतीमी का सब्र किया, जवानी में महरूमी और तंगी का सब्र किया, और नबूवत के बाद अहले मक्का के जुल्म सतम को भी सब्र के साथ बर्दाश्त फरमाया। ताइफ की गलियों में भी आप पर पत्थर बरसाए गए, जिस्म लहू लहान हो गया। नबी पाक, तब भी आपने सब्र को अपना हथियार बनाया। यहां तक कि अपनी औलाद के दुनिया से पर्दा फरमाने पर भी आपने सब्र किया। हर आजमाइश में आपने अपने रब पर काबिल तवक्को रखा और उम्मत को यही सबक सिखाया कि सब्र ही वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ले जाता है। जरा सोचिए, जब आप मक्का की गलियों में खड़े होते, कफ्फार आपके रास्ते में कांटे बिछाता, गालियां देते, पत्थर मारते, मगर आपकी जुबान से कभी बद्दुआ ना निकली। आपने हर हाल में सब्र इख्तियार किया। यही सब्र आपका दूसरा सदका था जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब था। एक और मौके पर जब आप ताइफ तशरीफ ले गए, वहां के सरदारों ने निहायत बेअदबी की, बच्चों को उकसाया कि वो आप पर पत्थर बरसाए। आप जख्मी हालत में थे, कदमों से खून बह रहा था, मगर इस हाल में भी आपकी जुबान पर सिर्फ यही दुआ थी, ऐ अल्लाह, इनको हिदायत अता फरमा दे। यही सब्र है जो अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे बड़ा सदका शुमार होता है। शबान के महीने जब हम कसरत से सीरत नबवी को याद करते हैं तो हमें ख़ास तौर पर सब्र की इस अजीम सुन्नत को जिंदा करना चाहिए। जब कोई हमें तकलीफ दे, हमें सताए या हमारी हक तलफी करे तो बदले की आग में जलने की बजाय सब्र का सदका पेश करें। बजाय ये अमल मुश्किल महसूस होता है, मगर अल्लाह ताला के यहाँ इसका अजर बेहद अजीम है। कुरान में बार बार इरशाद फरमाया गया, सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। गोया सब्र वो सदका है जिसकी कोई हद नहीं, कोई पैमाना नहीं। इसीलिए जब हम कहते हैं शाबान के महीने में 2 सदके जरूर करना, क्योंकि शाबान के महीने में ये 2 सदके अल्लाह को बहुत पसंद है, तो इनमें एक सदका माल का है और दूसरा, और शायद इससे भी बड़ा सदका, सब्र का है। शबान के महीने में हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी सिर्फ माली सदका नहीं बल्कि सब्र का भी सदका कर दें। यही नबी पाक की सुन्नत को जिंदा रखने वाला है, और यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब लेकर जाता है। अल्लाह पाक इस बाबरकत माह के सदके सदकों के जरिए हम सब मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, हमारी जिंदगी में खुशहालियां बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। आमीन।